सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रत्यय प्रकाश। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर माइंडसेट और इमोशन जो होता है ट्रेडिंग के अंदर कैसे कंट्रोल किया जाता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। पर उससे पहले आप बहुत सारे लोगों से सुने होंगे कि अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आप ट्रेडिंग में एंटर ही मत करो। पर हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके का पेशेंस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी ट्रेड में 1000 का लॉस हो रहा है, अगर आप उसको पेशेंस के साथ होल्ड करोगे वो 1000 से 2000 का लॉस में हो जाएगा। तो अगर किसी इंसान के पास इस तरीके का पेशेंस है तो वो पेशेंस ना हो वही अच्छी बात। पता है, यही गलती जो होता है एक बिगनर ट्रेडर करता है, वो लॉस को लंबे टाइम तक होल्ड करेगा ये सोचकर कि कभी ना कभी तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ ही जाएगा या कभी ना कभी उसका लॉस कम हो जाएगा। और जैसे ही उसको प्रॉफिट होता है तो वो 200, 300 या 400 के प्रॉफिट में एग्जिट कर जाता है। इस तरीके का अगर माइंडसेट है तो ट्रेडिंग में पैसा नहीं बन सकता। देखो, ये गलती मैंने भी बहुत बार किया है और 99.99% जो ट्रेडर्स होते हैं वो गलती करते हैं। अब उनमें से कुछ जो होते हैं वो इसको गैम्बलिंग की तरह लेते हैं और बहुत बड़ा लॉस करके मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं, और कुछ जो होते हैं इसको इंप्रूव करने का ट्राई करते हैं। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आता है, किसी भी ऑप्शन ट्रेडर के लिए किस तरीके का माइंडसेट होना चाहिए। सच बोलूं तो ये बात सबको पता है, पर मैं खुद का एग्जाम्पल देते हुए आपको समझाता हूं कि आखिर माइंडसेट अगर अच्छा रहा तो बीच में इमोशन कभी नहीं आ सकता है, लेकिन अगर माइंडसेट आपका खराब रहा तो इमोशन की वजह से आपको लॉस केवल होता है। अब इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हो, आपने डिसाइड किया कि मैं पर डे 5% का लॉस सह सकता हूं और अगर मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा उस दिन के लिए और उस दिन मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा। ये आपका माइंडसेट है, मतलब ये मेरा माइंडसेट था जो मैं सोचता था। मान लीजिए आपने 10,000 से ट्रेड किया, आपको 500 का लॉस हो गया। अब आता है बीच में इमोशन कि क्या मैं सेकंड ट्रेड लूं या फिर नहीं लूं। अगर मैं सेकंड ट्रेड लेता हूं तो वो 500 रिकवर हो जाएगा, ये हमारा इमोशन बोल रहा है, हमारा माइंडसेट नहीं। हमारे माइंडसेट के अकॉर्डिंग उस दिन ट्रेड नहीं करना चाहिए, पर बीच में आता है इमोशन, हम लोग सेकंड ट्रेड लेते हैं और गलती से अगर उसमें 500 का लॉस और हो गया, हमारा माइंडसेट टोटली उस दिन खराब हो जाता है और हम जितने भी ट्रेड आगे लेते रहेंगे वो इमोशन के बेसिस पे ही रहेगा। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग में इमोशन क्यों आता है, तो इसे भी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक 10,000 का ट्रेड लिया, उसमें आपने डिसाइड किया कि मुझे 500 का लॉस हो जाएगा तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा और 1000 का प्रॉफिट हो जाएगा तब भी मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मान लीजिए आपको पहले दिन 1000 का प्रॉफिट हो गया। अब आपने ये सोचा कि अगर मैं सेकंड ट्रेड लूं, उसमें 500 का प्रॉफिट कर दूं तो मुझे आज 1500 का प्रॉफिट हो जाएगा। पर अगर उस ट्रेड में गलती से 500 का लॉस हो जाता है तो हम लोग उस ट्रेड से एग्जिट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड ये बोलता है कि अगर वो 500 का लॉस 100-200 के लॉस पे आ गया या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा। कभी कभी वो ट्रेड कॉस्ट टू कॉस्ट पे आ भी जाता है, फिर हमारा माइंड ये बोलता है कि अगर वो 200-300 प्रॉफिट में आ गया ना तब मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और इसी चक्कर में जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे आया हुआ ट्रेड वापस वो 1000 के लॉस में क्लोज करते हैं। यानी ओवरऑल जो 1000 का प्रॉफिट उस दिन था उसको हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट पे ले आते हैं, और ये भी हो सकता है कि उस दिन हम लोग लॉस में क्लोज करें। देखो, ये बिगनर ट्रेडर के लिए नॉर्मल बात है, कभी कभी मैं भी ये गलती कर लेता हूँ अभी भी। पर मैं अपने इमोशन को किस तरीके से कंट्रोल किया हम लोग उस पर बात करते हैं। तो मेरा हाईएस्ट लॉस लगभग 50-60 हज़ार था 6 महीने के अंदर, क्योंकि मेरा कैपिटल ही 3-4 हज़ार था। अब 50-60 हज़ार लॉस हो जाना बहुत बड़ी बात होता है मिडिल क्लास के लिए। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ था कि देखो यार, मेरे पास उतना कैपिटल है नहीं, अगर और ज़्यादा लॉस होगा तो शायद ट्रेडिंग बंद करना पड़ेगा। तो फिर मैं ट्राई किया कि आखिर मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे लॉस हो रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी खराब है। इमोशन को कभी कभी कंट्रोल तो कर लेता हूँ, पर मेरा प्रॉफिट और लॉस का रेशियो लगभग सेम रहता था, जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट उतना हो नहीं पा रहा था, बल्कि मैं लॉस में ही जा रहा था। तब मैं एक चीज़ फिक्स किया कि अगर मेरे पास 10,000 कैपिटल है तो मैं एक दिन में 10% का प्रॉफिट निकालूंगा या फिर 5% का लॉस निकालूंगा। अगर मैं 10,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे 500 का लॉस हो गया तब मुझे उस दिन ट्रेडिंग करना ही नहीं है, चाहे मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर ही क्यों ना चल जाए या फिर नीचे ही क्यों ना गिर जाए। वही दूसरी तरफ मैं प्रॉफिट भी फिक्स कर लिया कि अगर मुझे 10% या 12% का प्रॉफिट होता है फिर भी मुझे ट्रेड नहीं करना है, चाहे मार्केट किधर भी मूव कर जाए। तो इस बेसिस पे मैं थोड़ा सा अपने माइंडसेट को कंट्रोल किया, इमोशन को कंट्रोल किया। कभी कभी ओवर ट्रेडिंग मुझसे भी हो जाता था, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ और एक इंसान के अंदर ड्रास्टिक चेंज आ जाना ये इम्पॉसिबल है। वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा और वो एक्सपीरियंस के साथ इंप्रूव होगा। तो बहुत लोग जो पूछते हैं ना कि माइंडसेट को कैसे कंट्रोल करें, तो आप एक काम करना, आप पर डे का प्रॉफिट और लॉस फिक्स कर लेना जितना आपका कैपिटल है। अब ज़्यादा भी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं 10,000 कैपिटल ले रहा हूँ तो मैं 50% फिक्स करूँगा एक दिन में और 20% लॉस फिक्स करूँगा एक दिन में। उससे क्या होगा, एक तो आपका कैपिटल बहुत कम है, कैपिटल वाइप आउट होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ऐसा टारगेट फिक्स मत करना
कम टारगेट फिक्स करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये मेरा ओवरऑल माइंडसेट था। प्लस मैं जर्नल एंट्री भी लिखता था कि आज मुझे कितना लॉस हुआ, आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्यों प्रॉफिट हुआ, ये सारा चीज़ लिखता था। तो कहीं ना कहीं वो माइंडसेट चेंज करने में वो भी बहुत हेल्प किया। और रहा बात इमोशन का ना, तो जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होते रहेगा ट्रेडिंग में, आपका इमोशन ऑटोमेटिक कंट्रोल होने लगेगा। तो बस यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है। आप लॉस प्रॉफिट को अगर फिक्स कर लिए तो आपका माइंडसेट भी फिक्स हो जाएगा। और ट्रेडिंग तो एक तरीके का बिजनेस है, प्रॉफिट और लॉस तो एक तरीके का पार्ट हो गया। इसमें हमारा मेन मोटिव होना चाहिए कि हम महीने में 4% 5% का रिटर्न निकाल पा रहे हैं अपने कैपिटल से कि नहीं, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो बेसिकली ट्रेडिंग में मेरा यही साइकोलॉजी है। जहाँ तक मुझे पता है कि अगर आप ट्रेडिंग में लॉस को एग्जिट करना सीख लिए तो आप प्रॉफिट करने लगोगे धीरे धीरे। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। और अगला वीडियो मेरा स्ट्रैटेजी पे रहेगा कि मैं किस तरीके का स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, मेरा सेटअप क्या है, उस पर मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय।